ओ ओ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां। हिंदी में अंग्रेजी में? हिंदी में। चलो हिंदी में इस बार मिक्स कर देंगे थोड़ा सा, क्योंकि हाँ तो हम विवेक चूड़ामणि से ये टॉपिक ले रहे हैं और इसमें हमने अभी ये देखा है आज लास्ट क्लास में कि हमारे को जीवन में हमारे में विवेक भी है, हमको पता है कि क्या सत वस्तु है, इंटेलेक्चुअली हमको पता है, बुद्धि से हमको पता है, और हमको ये भी पता है कि भाई इस दुनिया में अभी इस उम्र में हम पहुंच चुके हैं, ये भी पता है कि दुनिया में कुछ रखा नहीं है, पर फिर भी हमारा मन परमात्मा में स्थिर नहीं होता। उसकी क्या वजह है? यू आर ओके अम्मा, यू आर ओके? हाँ, तो हमारा मन परमात्मा में या भगवान में स्थिर क्यों नहीं होता? तो उसके लिए बताया गया कि अपने जीवन में साधक को विवेक वैराग्य के अलावा षट्क संपत्ति की अपनी इंद्रियों को वशीभूत करना है, और फिर उसके बाद यानी शम अपने मन को कंट्रोल में करना है, दम अपने क्या कहते हैं अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना है, उपरम मतलब अपने मन को अपनी इंद्रियों से बाहर जाने नहीं देना है, मतलब वो अपने आप ही हो जाता है, उसको योग में बोलते हैं प्रत्याहार स्थिति। तो आंखें खुली हो या बंद हो, मन बाहर जाना ही नहीं चाहता, सब कुछ देख रहा है फिर भी इंटरेस्टेड नहीं है किसी चीज़ में। फिर उसके बाद आता है तितिक्षा। तितिक्षा मतलब जीवन में रहते हुए ये संसार हमारे तरफ कुछ ना कुछ फेंकता रहता है, कुछ ना कोई परिस्थिति, कोई ना कोई सिचुएशन, कोई ना कोई एक्सपीरियंस, अच्छे बुरे आते रहते हैं। अब उनके साथ हमको कैसे डील करना है? इधर बोला गया अगर अनुकूल नहीं है वो सिचुएशंस या एक्सपीरियंसेस, उसको एंड्योर करो जॉयफुली, हंसते खेलते, उसको रिएक्ट मत करो। तो उसके बाद कैसे, और ये सब ऊपर की जो चार चीज़ें बोली, शम दम उपरम और तितिक्षा, कैसे करना है? इसको करना है श्रद्धा के साथ। ये पांचवा पॉइंट हो गया। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपका मन शांत हो जाएगा इसको बोलते हैं समाधान। तो हमारे मन में समाधान नहीं है, कोई ना कोई खुजली हमेशा लगी रहती है, ये कर लें वो कर लें, घर में बैठे हैं, चलो यार ये दीवार तोड़ के फिर नहीं बना लेते हैं ठीक है, या ये कुछ ना कुछ खुजली रहती है, हम शांति में नहीं बैठ सकते। जब हमारे को पता है कि करेक्ट सत्य और असत हमने विवेक कर लिया, वैराग्य भी कुछ हद तक अपने अंदर है, तो उसमें स्थिरता लानी है तो पहले मन की शांति चाहिए। देखिए, और लास्ट बोला, अब ये समझ आ गया, तो उसके बाद लास्ट चाहिए मुमुक्षुत्वम। ये चौथा है कि एक प्यास, एक लालसा कि मुझे परमात्मा में लीन होना ही है। और कब होना है? एक समय में नहीं, जब होगा तब नहीं, अभी इस क्षण। एक दिन और निकल गया, मैंने वेस्ट कर दिया, मृत्यु कब आ जाएगी मुझे पता नहीं। हो एक दिन और निकल गया, भगवान का भी नाम ले लिया, शास्त्र भी पढ़ लिए, सत्संग भी जा रही हूँ, और फिर भी अभी तक मेरे को क्लिक नहीं हुआ। और मचल जाना चाहिए अपना हृदय। जब तक ये अंदर से तड़पन नहीं आएगी कि उसके साथ एक होने की, अपने आत्मा से एक होने की, या परमात्मा से एक होने की, या भगवान से एक होने की, तब तक कुछ नहीं होने वाला।
नहीं तो फिर आप इंटेलेक्चुअल भी बन जाओगे, वैराग्य भी हो जाएगा, षटक संपत्ति भी हो जाएगी, अरे मेरे को तो सब कुछ पता है पर लीन नहीं होंगे। लीन होना मतलब अपना अस्तित्व खो देना। अस्तित्व अपना क्या है? अपना अस्तित्व है कि मैं पैदा हुआ था, मैं बड़ा हुआ हूँ, मेरे ये माता पिता हैं, मेरी ये भाई बहन है, मेरी ये पत्नी है, मेरे ये बच्चे हैं, मैं ये तो बाहर का हो गया। फिर अपने पर आ गए तो मैं ये शरीर हूँ, मैं ये सांस ले रहा हूँ, मैं बुढ़ा हो रहा हूँ, या मैं अभी इस उम्र का हूँ, आगे जाके बुढ़ा हो जाऊँगा, आगे जाके मर जाऊँगा। इस सब का डर आना शुरू हो जाता है। और ये किसको डर है? आत्मा को तो डर नहीं है, परमात्मा को भी डर नहीं है, शरीर को भी डर नहीं है, फिर किसको डर है? कभी सोचा? ये इस अहंकार को डर है, जिसने सब कुछ जो उसका नहीं है उसको अपना पकड़ के रखा हुआ है। मैं शरीर हूँ, मैं सांस हूँ, मैं अपने विचार हूँ, मैं अपना मन हूँ, मैं ये हूँ, और पकड़ के अपने आप को एक बर्फ की सिल्ली की तरह क्रिस्टलाइज कर लिया है। इस बंदे को, इस इमेजिनरी बंदे को, इस ईगो को, इस अहंकार को हमने डिसॉल्व करना है। इसको बोलते हैं जीवात्मा। इस जीवात्मा को डिसॉल्व करने से कैसे डिसॉल्व होगा? बर्फ को कैसे पिघलाएंगे? आग लगाओ हीट के ऊपर रखो, पिघल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है? आग, विवेक, वैराग्य, षटक संपत्ति इज द हीट, द contemplation is the heat by which, if we do it in this direction, the individuality starts dissolving। और जब वो पूरी डिसॉल्व हो जाएगी, आप फिर भी रहोगे बट अहंकार नहीं रहेगा। आप फिर भी देखते रहोगे पर देखने वाला नहीं होगा। आप सुनते रहोगे पर सुनने वाला नहीं होगा। आप मन सोचता रहेगा पर सोचने वाला नहीं होगा। आप सब कुछ अनुभव करोगे पर कोई अनुभव ही नहीं होगा। इस तरीके से संत जीते हैं। इस सृष्टि में रहते हुए वो किसी के कुछ नहीं है, सब कुछ चल रहा है उनके जीवन में, लेकिन उन्हें किसी भी चीज को अपना नहीं माना उनका, क्योंकि उनका ध्यान कहाँ है? ना सुनने पे है, ना बोलने पे है, ना देखने पे है। उनका ध्यान नित्य निरंतर परमात्मा या आत्मा स्वरूप के ऊपर है। ये मुमुक्षुत्व का मतलब एक इंटेंस डिजायर। और हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन का लक्ष्य सिर्फ साधना करना नहीं भाई, साधना परिपक्व होनी चाहिए। और परिपक्वता का मतलब क्या है? कि हम अपने आप को डिसॉल्व कर दें कंप्लीटली उस परमात्मा या उस भगवान के चिंतन में। अब ये रोज रात को होता है आपको सोते समय पर हम पहचानते नहीं, हम सो जाते हैं। अगर आप जागते हुए सो जाओ, गीता बोलती है योगी रात को जागता है जब सब सोते हैं, और जब जागते हैं वो सो जाता है। इनका मतलब क्या? योगी रात को सोता है, रात को जागता है। तो जीव रात को सोता है, जब मन खाली होता है वो सोता है। उस खाली मन के प्रति योगी हमेशा जागरूक रहता है। और जब जीव उठता है, दुनिया को देखता है, वैरायटी देखता है, योगी उस वैरायटी के प्रति सोया हुआ है, मतलब उसको ग्रहण ही नहीं करता। सब कुछ चल रहा है लेकिन ग्रहण ही नहीं कर रहा, ग्रहण करने वाला ही नहीं है कोई, क्योंकि वो परमात्मा में लीन है। अब ये चीज़ करने, ये हमारी साधना चतुष्टय हो गई। ये हमारे 4 अप्रोचेस, विवेक, वैराग्य, षटक संपत्ति और मुमुक्षुत्व, ये 4 हो गए। फिर उसमें बताया कि वही भक्ति क्या है और ज्ञान क्या है। तो इधर इसमें बोलते हैं कि मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्य विधीयते। बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मोक्ष पाने के लिए हमें भक्ति की बहुत ज़रूरत है। सिर्फ ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, भक्ति भी चाहिए। ज्ञान आता है अपना बुद्धि में, भक्ति आती है या प्यार आता है या प्रेम आता है। प्यार तो नहीं बोलेंगे, प्रेम ये कहाँ पे है? अपने मन में, जहाँ पे इमोशंस हैं, अपने हृदय में। तो ये हेड एंड हार्ट का गेम है, दोनों सिंक्रोनाइज होने चाहिए। और जब तक ये सिंक्रोनाइज नहीं होंगे तब तक आप लक्ष्य से दूर ही रहोगे। सिर्फ भक्ति आपको लेके नहीं जा सकती। भक्ति की परिपक्वता आपको ज्ञान प्रदान करती है, और ज्ञान की परिपक्वता आपको भक्ति प्रदान करती है। तो ये
ऐसे नहीं हो सकता कि मैं सिर्फ भक्ति करता रहूँ, मेरे को ज्ञान से कोई मतलब नहीं है। नहीं, ज्ञान आना ही चाहिए जब परिपक्व होगी भक्ति। और यहाँ पे बोलते हैं कि भक्ति क्या है, तो इतना तो इसमें सिंपल बोला है, स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति रित्य विधीयते। नॉर्मली हम भक्ति बोलते हैं भगवान के प्रति, यहाँ पे बोला गया है स्वस्वरूप अनुसंधानम। अनुसंधान मतलब एक तीर का अनुसंधान कर दिया हमने, क्या बोलते हैं उसको, धनुष के ऊपर एम लेके हम खड़े हो गए, तैयार हो गए। तो आप कहाँ पे पॉइंट कर रहे हो भाई? अर्जुन ने किसका अनुसंधान किया? चिड़िया की आंख का। आपका अनुसंधान कहाँ है? दुनिया के ऊपर, शरीर के ऊपर, सांस के ऊपर, बुद्धि, अपने इमोशंस के ऊपर, अपने कंफ्यूजन के ऊपर, क्या आत्मा के ऊपर। तो यहाँ पे स्वस्वरूप, स्व मीन्स सेल्फ, स्वरूप मीन्स आपका जो नेचर है, उसके ऊपर आप अनुसंधान करो। कैसे करो? अपनी अटेंशन से। पुट योर अटेंशन ऑन द सेल्फ, कि ये क्या है जो मेरे को जिंदा रखा है, व्हाट इज दैट विच इज मेकिंग मी अलाइव, उसके ऊपर अनुसंधान करो। और जब आपने शम दम उपरम सब कर लिया है, वैराग्य भी है, विवेक भी है, तो सब आपका अटेंशन शरीर पे तो जा ही नहीं रहा है, आपका अटेंशन सांस पे भी नहीं है, मन पे भी नहीं है, बुद्धि पे भी नहीं है, शून्य पे भी नहीं है, पर मन शून्य है। उस समय कहाँ जाना है? अगर पहले से प्रिपेयर किया है तो आपका मन सीधे, मन मतलब आपका ध्यान, आपका अटेंशन, इट विल फॉल ऑन द कॉन्शियस स्वस्वरूप। यही चीज़ पतंजलि योग सूत्र में बोलते हैं, तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम चित्तवृत्ति निरोधा इति योगा। अपने मन को खाली कर लो सब विचारों से, और जब मन खाली हो जाएगा उसके बाद क्या करना है? अपने स्वरूप के ऊपर उसका अनुसंधान करो। तदा द्रष्टु, वहाँ पे वर्ड द्रष्टु क्या है? नाउ लुक। लुक मतलब नहीं कि आंख से कैसे देखूं अंदर जाके इट इज बाय अटेंशन, इजंट इट? So shift your attention, instead of looking at the shunyata, instead of looking at the emptiness or nothingness, shift your attention to the one who is in whose presence the absence is expressing. And we have two things. क्या? एक तो है manifestation, एक है unmanifestation. तो कभी अपने मन में विचार आते हैं, कभी विचारों का अभाव रहता है। तो ये दोनों परिस्थितियां जो है मन की हैं, आत्मा की नहीं है, मन की परिस्थिति है ये, कि कभी उसमें विचार आते हैं, कभी वो शून्य में रहता है। तो उसको आप बड़े स्तर पे देखोगे तो उसको बोलते हैं जागृत और स्वप्न विचार वाली स्थिति है, और निद्रा विचार रहित स्थिति है। पर इसको जानता कौन है? मैं ही तो जानता हूँ ना, कि मुझे तीनों अवस्थाएं आती हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। तो इस तरीके से सब ये हम सब वर्कआउट कर चुके हैं अभी, साधन चतुष्टय, और हम अपने ऊपर एक एकाग्र चित्त बैठे हैं, और अपने बार बार कभी जब ध्यान में बैठे हैं तो हम उसका अनुसंधान कर सकते हैं उसके, और फिर उसमें लीन हो सकते हैं। पर जब हम काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, अभी मैं प्रवचन दे रहा हूँ, आप सुन रहे हो, आप हमेशा ध्यान रखो। ध्यान मत रखो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान ये रखो कि किसकी वजह से आप सुन पा रहे हो। माइक की वजह से नहीं सुन रहे, किसकी वजह से आप सुन पा रहे हो? क्या वो शक्ति है या क्या वो तत्व है जिसकी वजह से आपके कान सुन पा रहे हैं, आपकी आंख देख पा रही है, आपका नाक सूंघ पा रहा है, आपका शरीर बैठ पा रहा है? क्या है वो तत्व? वो आत्मा है। तो जब हम इस तत्व के प्रति, इस आत्मा स्वरूप के प्रति अनुसंधान करते हैं, विवेक चूड़ामणि में इसको भक्ति कहा गया है। भगवान के प्रति नहीं, आत्मा के प्रति, अपने स्वरूप के प्रति जब हम एकाग्रचित होते हैं, अपने स्वरूप के प्रति हम निष्ठावान होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं भक्ति। और कैसे? भाव से, इनिशियली भाव से, धीरे धीरे वो जब भाव परिपक्व हो जाएगा आप गायब हो जाओगे। आप निद्रा भी तो भाव से ही जाते हो, अरे मेरे को बहुत नींद आ रही है, आप बोलते ही रहते हो। यू मे नॉट स्पीक, बट फ्रॉम इनसाइड द पुल इज टूवर्ड्स द बेड, नो टूवर्ड्स द स्लीप। उसी तरह से एक बार आप इसके प्रति एकाग्रचित हो गए, वो अंदर से खींच लेता है। तो
इस तरीके से भक्ति के बारे में इधर बताया गया। फिर उसके बाद बताया गया कि स्वात्म तत्वानुसंधानम भक्तिरित्य परे जगुः, कंटिन्यूस इंक्वायरी, निरंतर विचार किसमें कि ये आत्मा का, आत्म तत्व का नेचर क्या है, what is it? Is it body? Is it breath? Is it mind? Is it intellect? Is it God? Is it ईश्वर? और is it self illuminating principle? क्या मेरे को किसी की वजह से मेरे को आत्म तत्व का ज्ञान होगा कि मैं ही आत्म तत्व हूं? क्या मेरे को विचार से मेरे आत्म तत्व का ज्ञान होगा कि मैं हूं इसलिए विचार होते हैं? समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? समझ आ रहा है? I think therefore I am, or I am therefore thinking happens. This is a big shift, but it will happen only when we are quiet and calm in our mind. तो यहाँ पे ये बात बताई गई। और जब यहाँ पे फिर से आदि शंकराचार्य जी बोल रहे हैं स्वात्म तत्वानुसंधानम भक्तिरित्य परे जगुः, जब हमारा मन कंटिन्यूअसली उस आत्म तत्व के प्रति उसके बारे में सोच रहा है, उसके बारे में चिंतन कर रहा है, उससे एक होना चाहता है, इसको भक्ति कहते हैं। अब इसके साथ आगे अगले टॉपिक में आता है कि हमको गुरु के पास या गुरु के शरण में कैसे जाना चाहिए, क्या उसकी तैयारी होनी चाहिए अपने अंदर। तो यहाँ पे कि गुरु, हमको जीवन में गुरु क्यों चाहिए, हमारे को शिष्य की क्या डिस्पोजिशन होनी चाहिए जब वो गुरु के सामने जाता है। थोड़ा सा हमने बताया था एक दो सत्संग में, बट एंड इस रिलेशनशिप में, इस रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं हिंदी में, इस रिश्ते में, रिश्ता भी उर्दू वर्ड है, हिंदी में क्या बोलते हैं? ये बांधव्य में। हाँ, ये बांधव्य में। अच्छा, इस संबंध में। हाँ, ये हुई ना बात। किसने बताया? महात्मा जी ने। अच्छा, इस संबंध में, इस रिश्ते में शिष्य और गुरु के बीच में क्या आदान प्रदान होना चाहिए, शिष्य गुरु से कैसे सीखेगा और गुरु शिष्य को कैसे सिखाएगा। इट्स अ रिलेशनशिप ऑफ लव, कंपैशन, ग्रैटिट्यूड, अवेलेबिलिटी, ये सब कुछ, सिंसेरिटी, तो ये सब स्टूडेंट की तरफ से। तो इसके बारे में हम अभी आगे देखेंगे। हमारे स्वामी जी ने और शास्त्रों ने भी बार बार ये बताया है। क्या अभी मैं यहाँ पे प्रवचन हो रहा है, शास्त्र के बारे में चिंतन हो रहा है, मैं किसको सिखा रहा हूँ अभी इस समय? मैं आपको सिखा रहा हूँ तो मैं सबसे बड़ा बेवकूफ़ हूँ। फिर किसको सिखा रहा हूँ? सबसे पहला शिष्य मेरा मन है। अगर मैं अपने आप को बता रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ वो मुझे क्लियर होना चाहिए। और अगर मैं ही कंफ्यूज हूँ और मेरा मन चल रहा है क्या बोले जा रहा है यार, थोड़ा पते का बोल, तो आप कैसे समझोगे अगर मुझे ही समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? समझे? तो यहाँ पे बोला जाता है कि यहाँ पे शंकराचार्य जी बोलते हैं कि उसने इस विवेक चूड़ामणि में दोनों पोजीशंस लिए, गुरु की भी पोजीशन ली है, शिष्य की भी पोजीशन ली है। वो भी एक ज़माने में शिष्य थे, गोविंद पादाचार्य जी के शिष्य थे, गौड़ पादाचार्य जी भी उस समय थे, उनका भी सानिध्य प्राप्त हुआ। उसके बाद साधना में लगे, उसके बाद वेद व्यास जी उनको मिले, और उसके बाद जब वेद व्यास जी ने उनको जीवन प्रदान किया 16 साल का, और फिर वो वाराणसी की तरफ आ गए, तो उनको तो बहुत सारे, जब नीचे आए तो पहले हस्तमलक मिल गए जोशी मठ में, फिर उसके बाद जो हिमालय में, और धीरे धीरे उनके पास इतने सारे शिष्य उनके पीछे 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 घूम, तो उनको गुरु होने का भी अनुभव मिल गया। कि तो गुरु होना कोई आसान नहीं है। यू आर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट, you are taking responsibility of how to mold that student in order to make him an independent person who is not dependent on you,
who is not for everything. स्वामी जी अब मैं क्या करूँ, स्वामी जी अब मैं साधना क्या करूँ, स्वामी जी अब मैं घर जाऊँ कि नहीं जाऊँ, स्वामी जी अब मैं शादी करूँ कि नहीं करूँ, स्वामी जी अब मैं बच्चा पैदा करूँ कि नहीं करूँ, स्वामी जी अब मैं नहाने जाऊँ कि नहीं जाऊँ. पागल हो जाएगा गुरु तो. अगर कोई ऐसे पूछने लगे तो the job of a guru is to make the student independent. And what is independence and freedom? Independence and freedom is the student, the शिष्य को ये पता चल जाना चाहिए कि जो गुरु बाहर है वो उसके हृदय में उतर जाना चाहिए. मतलब not as the form, as the तत्व. जब वो तत्व, गुरु तत्व उसके हृदय में उतर जाता है तो वो सदगुरु को कभी अपने से दूर पाता ही नहीं. कहीं पे भी चले जाओ सदगुरु साथ में है उसके. And such a person then becomes independent. He has complete love and gratitude, कृतज्ञता towards his teacher, अपने गुरु के प्रति. पर वो अपना जीवन चलाता रहता है जहाँ पे उसको जीवन लेके जा रहा है. ये तो नहीं चाहता, वो उसके पास कोई इच्छाएं तो नहीं है, पर उसका एक ही मकसद है क्या, भाई सत्संग चलते रहे, लोगों का भला होते रहे, अपना चिंतन चलता रहे. और बेस्ट तरीका यही है सत्संग का. और जहाँ जो बुला लेते हैं वहाँ पे वो चले जाते हैं और चलता रहता है उनका. तो भगवान शंकराचार्य यहाँ कह रहे हैं कि मुझे तो बहुत बड़ा सौभाग्य मिल गया कि मैं दोनों की तरफ से बोल सकता हूँ. अब वो बोलने जा रहे हैं कि क्या मैं कैसा गुरु होना चाहिए और कैसा शिष्य होना चाहिए. तो यहाँ पे पहला आता है, सबसे पहले बोलते हैं कि ज़रूरत क्या है गुरु के पास जाने की. हम खुद क्यों नहीं पढ़ सकते, हम खुद क्यों नहीं शास्त्र पढ़ सकते, हम खुद क्यों नहीं म्यूज़िक सीख सकते, हम खुद क्यों नहीं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ सकते. हमको स्कूल जाना पड़ा. जब शास्त्र की बात आती है, आध्यात्म की बात आती है तो हमारे सींग निकल आते हैं. नहीं, मेरे को किसी और का सुनना नहीं है, मेरे को अपना समझना है. तो यहाँ पे बोलते हैं उक्त साधन संपन्नः तत्व जिज्ञासुरात्मनः उपसीदेत् गुरुं प्राज्ञं यस्मात् बंध विमोक्षणम. बोलते हैं उक्त साधना संपन्नः, जो कोई भी इन चार, कौन से चार, विवेक, वैराग्य, षट्क संपत्ति और मुमुक्षुत्व, इन चार साधन चतुष्टय से संपन्न है. संपन्ना उक्त साधना संपन्ना, साधन चतुष्टय, इन चार चीज़ों से संपन्न है ऐसा शिष्य या ऐसा सीकर, ऐसा साधक तत्व जिज्ञासु आत्मनः, और जिसको एक जिज्ञासा है अंदर से, तीव्र जिज्ञासा, एक प्यास है कि मेरे को उस तत्व को जानना है, अभी जानना है, एक दिन नहीं, इस क्षण, इस समय. गर्दन दर्द हो गई. हाँ, इसको भी ऐसे कर लो थोड़ा सा, नहीं तो जिसको ये तीव्र जिज्ञासा है अंदर से कि मुझे जानना है कि ये तत्व क्या है, जिसको शास्त्र बोल रहे हैं कि वो मैं भी हूँ और वही परमात्मा है, ये दोनों एक ही है, पर मेरे को तो अलग दिख रहा है यार, कैसे, और ये जगत भी वही है. तो इसके बारे में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए. और ऐसी क्यूरियोसिटी कि वो इंग्लिश में बोलते हैं क्यूरियोसिटी किल्स द कैट, यहाँ पे क्यूरियोसिटी किल्स द जीवाहुड. डिसॉल्व्स. पर ये क्यूरियोसिटी चाहिए. और तो दो चीज़ें, पहले साधन चतुष्टय संपन्न, विवेक, वैराग्य, षट्क संपत्ति और मुमुक्षुत्व, और दूसरा ये एक तीव्र जिज्ञासा. उससे फिर आगे बोलते हैं उपसीदेत गुरुम प्राज्ञम यस्मात् बंध विमोक्षणम. इस क्वालिटी के साथ, इस माइंडसेट के साथ जो साधक है उसको एक गुरु के सामने जाना चाहिए. यूजुअली गुरु अपने जीवन में आ ही जाता है. अगर हमने साधन चतुष्टय कर लिया है तो अपने जीवन में गुरु कहीं ना कहीं आपके सामने आ जाएंगे. और अगर उन्होंने नहीं भी बोला कि तुम मेरे शिष्य हो, तुम ऐसे बनो कि हर एक से सीखने के लिए आपकी काबिलियत होनी चाहिए.
तो अगर सन्यासी आए हैं, संत आए हैं, महात्मा आए हैं, कोई एजुकेटेड पर्सन है जो आपसे ज़्यादा जानता है, भाई उनके चरणों में बैठो और उस जिज्ञासा के साथ फिर प्रश्न करना, बी अवेलेबल टू दैट पर्सन। नहीं तो मैं देखता हूँ कि इसको कितना आता है, फिर मैं डिसाइड करूँगा कि ये मेरा गुरु है कि नहीं, फिर तो हो गई, फिर तो बैंड बज जाएगा, फिर तो ज़िंदगी भर भटकते रहोगे, अगले जन्म भी भटकते रहोगे। भटक रहे थे इसीलिए अभी भी यहाँ पे हैं। कहीं गलती की। हाँ, तो यहाँ पे बोलते हैं उपसीदेत गुरुम प्राज्ञम यस्मात् बंध विमोक्षयो। एंड अगर हम ऐसे भाव के साथ एक गुरु के चरणों में, गुरु के सामने जाएं, ये भाव एकलव्य का था। एकलव्य को जानते हैं? महाभारत में अर्जुन, दुर्योधन, पंच पांडव ये सब गुरु द्रोणाचार्य जी से सीख रहे थे। एकलव्य एक भील का बेटा था, पर भील राजा का बेटा था। वो भी आया, मेरे को भी सीखना है। मैंने सुना आप राजकुमारों को सिखाते हैं, मैं भी राजकुमार हूँ भीलों का। तो उसने कहा चल यहाँ से हट, मैं नहीं सिखाता, मैं सिर्फ राजकुमारों को, जो हस्तिनापुर के राजकुमारों को सिखाऊंगा। तो इसने कहा ठीक है, अब गुरु ने बोल दिया नहीं सिखाऊंगा तो नहीं सिखाऊंगा, चला गया। उसने क्या किया, पर उसकी तीव्रता देखो कितनी। उसने जंगल में जाके मिट्टी का एक पुतला, द्रोणाचार्य जी का पुतला बनाया, और उस द्रोणाचार्य जी के पुतले को देख के वो अर्जुन से श्रेष्ठ धनुर्धर बन गया, अर्जुन से श्रेष्ठ। तो वी डोंट नीड फिजिकल पर्सन, सिर्फ विचार ही काफी है। एकनाथ महाराज थे, एकनाथ महाराज आप गुरु ग्रंथ में भी आते हैं, एकनाथ की वाणी बहुत है। वो एकनाथ महाराज थे, जब वो यंग थे, यंग क्या, इन हिज टीन्स एंड अर्ली 20s, उन्होंने अपने मन में ज्ञानेश्वर महाराज को अपना गुरु मान लिया था, मन में। उस ज्ञानेश्वर महाराज ने उनके मन में, दिस इज आफ्टर 300 years दैट ज्ञानेश्वर महाराज हैज टेकन संजीवनी समाधि। उस ज्ञानेश्वर महाराज ने उनके मन में जाके उनको बोला, क्योंकि उन्होंने उनको गुरु मान लिया था, कि भाई एकनाथा इस नदी के किनारे आ जा, और इस पेड़ के नीचे है, मेरे मिट्टी को खोदना, वहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ, वहाँ के जो रूट्स हैं पेड़ के, वो मेरे को चोक कर रहे हैं, क्योंकि वो संजीवनी समाधि में थे। ये तो सपने में सो देगा कि पता नहीं सच है झूठ है, पर उसको अगर अपने सपने में अगर भगवान आते हैं, अपने सपने में अपने कोई गुरु आता है, मानना, ये समझना कि ये आपकी मर्जी से नहीं आए, ये आपको ग्रेस करने के लिए आए हैं। वो इमीडिएटली उठे, चल दिए जहाँ पे उन्होंने बताया था, वो साइंस उनको दिख गए, वहाँ पे जाके खोदा, सामने ज्ञानेश्वर महाराज बैठे हुए थे। अब उनकी वजह से कितने 500 साढ़े 400 के 475 साल पहले एकनाथ महाराज थे। उनकी वजह से आज हमको ज्ञानेश्वर महाराज की समाधि के दर्शन होते हैं। वो अभी भी बैठे हैं नीचे। तो ये गुरु भक्ति है। इस समर्पण के साथ हमको गुरु के सामने जाना चाहिए। देखो, और उससे क्या होता है, हमारे यहाँ पे बोलते हैं यस्मात् देयर आफ्टर बंध विमोक्षणम। सारे बंधन जो हैं, किस चीज़ का बंधन, स्पेस, टाइम एंड ऑब्जेक्टिविटी, पास्ट एंड फ्यूचर, बॉडी, ब्रेथ, माइंड, इंटेलेक्ट, ये सब बंधन, कि मैं पैदा हुआ था, मैं मरने वाला हूँ, आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ माई पेरेंट्स, ये दुनिया मेरे से पहले थी, मेरे जाने के बाद भी रहेगी, ये सब फालतू के बंधन है। इसमें कोई सत्य नहीं है। सब कुछ छूट जाएगा, सब कुछ। बेसिकली ये सारी चीज़ें जो थी, ये सिर्फ उस अहंकार के लिए थी। अब अहंकार ही नहीं रहा, जीव ही नहीं रहा, सब कुछ छूट जाएगा उसके साथ। और इसका अनुभव आपको रोज आता है, ये कोई स्पेशल चीज़ नहीं है। रोज रात को जाते हो, ना आपके पास स्पेस है, ना टाइम है, ना ऑब्जेक्टिविटी है। मैं शरीर हूँ करके कोई विचार आपके मन में नहीं है। सोते समय मैं सांस ले रहा हूँ कि मर गया, इसका विचार नहीं है। कुछ भी नहीं, मन खाली, खलास। तो इसका अनुभव आपको रोज है। इसको सिर्फ हमको जागृत अवस्था में जागरूक होके
अपने मन को उस स्थिति में लाना है। कोशिश करो, है कहाँ, सोते समय अपने आप मन खाली हो रहा है, उस समय कोशिश करो जागने की, जागे रहने की। एक दिन मिस करोगे, 2 दिन मिस करोगे, एक दिन सडनली थोड़ा सा क्लिक हो जाएगा, फिर बाद में नींद आ जाएगी। करते रहो करते रहो करते रहो, विद इन फ्यू वीक्स आपको रात भर नहीं सोओगे। फिर उसके बाद डर, ये मन में ये नहीं आना चाहिए यार रात भर नहीं सोया, कल मैं काम पे कैसे जाऊंगा। यू विल बी मोर अवेक देन यू हैव एवर बीन। पर ये मेरे शब्दों का फाइनल वर्ड मत लेना, यू कैन एक्सपेरिमेंट एंड फाइंड आउट। So in this manner, with this preparation, we must approach the teacher. फिर what are the and what type of teacher? चलो भगवान गुरु के सामने हमको इस भाव से अप्रोच करना है। सर इधर तो इतने सारे पाखंडी हैं, इतने सारे नकली सन्यासी घूम रहे हैं, भगवा कपड़ा डाल के घूम रहे हैं, बिल्कुल सच्ची बात है। तो कैसे पता चले? अब एक बार मैंने किसी स्वामी को पूछा, कब की बात बताता हूँ मैं आपको, 94 की बात है। 94 को मैं पूछा कि स्वामी जी मेरे को शास्त्र पढ़ने हैं, क्योंकि मैं मेलबर्न में था, मैं किसी गैदरिंग में गया था, साधना चल रही थी मेरी, तो किसी ने बताया, मैं वहाँ चला गया। वहाँ देखा तो सारे गोरे, मेरे को तो अपने शास्त्रों के बारे में नहीं पता। ये योपाम पुष्पम वेदा पुष्पवान प्रजावान पशुमान भवति सहनावतु गणानाम, तो खटाखट 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 बोले जा रहे हैं। उनको तो ललित सहस्त्रनाम भी पूरी तरह से पता है, वो तो रोज उधर चंडी हवन हो रहा था, स्वामी जी आए हुए थे। मैं कहा यार ये कैसे हो गया कि इनको ज़्यादा पता है और मैं हिंदू होते हुए मेरे को नहीं पता। तो मैंने स्वामी जी को पूछा, मैंने कहा स्वामी जी कहते हैं मेरे पुजारी से पूछो। पुजारी से पूछा, कहता है $21,000 दे दे, मैं तेरे को सिखा दूंगा। मैंने कहा यार ये क्या है चक्कर, और कहाँ जाना है? ह्यूस्टन में। और उधर क्या करना है? फिर अकोमोडेशन का अलग पैसे देने हैं, खाने पीने के अलग पैसे देने हैं। मैंने तो जितना भी मैंने पढ़ा है किस में, अमर चित्र कथा में, मैंने कहा गुरु लोग तो हमेशा फ्री में सिखाते हैं यार, यहाँ पे तो पैसे ले रहे हैं, ये क्या चक्कर है? फिर छूट गया, देखो कोई नहीं गए हम उसके पास। तो ऐसे मिलते हैं ऐसे लोग। देन वी केम अक्रॉस स्वामी जी। वहाँ पे भी था थोड़ा, जो इंडिया से हैं उनके लिए फ्री था, पर जो बाहर से थे उनको थोड़ा, क्योंकि उनके पास थोड़ी डिस्पोजेबल इनकम होती है एंड कन्वर्जन टू डॉलर्स इज़ मोर, तो एक मिनिमम अमाउंट था, वो भी मैंने आधा दिया था। सेकेंड ईयर में स्वामी जी ने वो भी छोड़ दिया, रहने दो। देखो तो कैसा गुरु होना चाहिए? हमारे को तो डर लगता है कि किसी गलत के साथ, मैं तो भगवान को बहुत प्रे करता था 95, जब वो ऐसा अनुभव हुआ तो उसके बाद मैं बहुत प्रे करता था, भगवान मेरा जप चलता था भगवान का, पर भगवान से मेरा सिर्फ एक प्रे था कि भाई आप मेरे को ऐसा गुरु मेरे जीवन में लाना जिसको सिर्फ पढ़ाना है और मेरे को सिर्फ सीखना है। मेरे को ये अगर मेरे पास कुछ है तो मैं दे दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है, बट आई डोंट वांट टू गेट कॉट अप इन एनीथिंग। और वो वैसा ही गुरु है अपने जीवन में। तो यहाँ पे बोलते हैं क्वालिफिकेशंस ऑफ अ गुरु, कि क्या गुरु किस प्रकार का होना चाहिए। श्रोत्रियो वृजिनो काम हतो यो ब्रह्मवित्तमः ब्रह्मण्युपरतः शांतो निरिंधन इवानलः अहेतुकदया सिंधुः बंधुरानमतां सताम। कहते हैं श्रोत्रिय अवृजिनो काम। श्रोत्रिय मीन्स श्रुति, यू अंडरस्टैंड द वर्ड? मतलब क्या है? वेद। कितने वेद? 4 वेद। तो जब हम श्रुति की बात करते हैं, हम ये नहीं कहते कि सारे वेद आने चाहिए, पर जिससे हमको सीखना है, अब हम कर्म कांड सीख रहे हैं तो उसको भाई ऋग्वेद के मंत्र ठीक से आने चाहिए। अगर हम उपासना कर रहे हैं तो उस गुरु को उपासना के सारे मंत्र आने चाहिए, या उनकी समझ होनी चाहिए, या वो सिखा सके, उनका मतलब क्या है, अगर शिष्य पूछे तो बताना चाहिए उसे। पर यहाँ पे हम ज्ञान की बात कर रहे हैं, तो श्रोत यहाँ पे जो शास्त्रों में निपुण है, शास्त्रों उसने पढ़े हुए हैं,
उसकी फाउंडेशन एकदम क्लियर है, उसको सारी टर्मिनोलॉजी है कि आत्मा कौन है, ईश्वर कौन है, जगत क्या है, ब्रह्मा विष्णु महेश की क्या पोजीशन है, परमात्मा क्या, परमात्मा और भगवान और आत्मा क्या ये एक ही है, फिर तीन तीन वर्ड्स क्यों हैं, अब ये सब एकदम क्लियर होना चाहिए। श्रोत्रिय, और श्रोत्रिय मतलब श्रुति क्या बोलती है, श्रोत्रिय बोलती है तत्वमसि, तुम परमात्मा हो, यू आर दैट, तुम वो हो, तुम जीव, तुम्हारा अस्तित्व क्या है, वो परमात्मा स्वरूप है। तो ये जो निर्देश दिया है श्रुतियों ने, सारे उपनिषद यही निर्देश देते हैं। तो इसको उन्होंने अपने जीवन में परिपक्व कर लिया है, उसको बोलते हैं श्रोत्रिय। तो वो सिर्फ बोलना नहीं जानता, सिर्फ जानता नहीं, वो समझाना भी जानता है, श्रोत्रिय। तो उसने श्रुति पढ़ी हुई है, शास्त्र पढ़े हुए हैं, उनका वो एक्सप्लेनेशन भी कर सकता है। और उसके बाद बोलते हैं अवृजिनः, कि उसमें कोई खोट नहीं है, उसमें कोई पाप नहीं, पाप दृष्टि नहीं है, पाप करने वाले गुण नहीं है, एकदम शुद्ध शांत निर्मल, इस प्रकार का उसका साधु भाव है। और क्या, अकाम, उसके मन में कोई इच्छा भी नहीं है काम मतलब इच्छा, अकाम मतलब कोई इच्छा नहीं। तो ऐसा गुरु हमारे जीवन में आना चाहिए। या आप देख रहे हो, मार्केट रिसर्च करो कौन है, ढूंढने निकलोगे तो करेक्ट वाला आपके सामने आ जाएगा, क्योंकि आप किसके पास जाओगे, कहीं तो जाना पड़ेगा ना, कहीं ना कहीं जाके आपको पता चलता है। अभी जैसे मैं इतने दिनों से इधर हूँ और लंदन में, अभी पिछले 4-5 दिन से मेरे को गर्मी बहुत हो गई है, तो मेरी जीभ जल रही है। मुझे पता है कि मेरे को गर्म कुछ खाना नहीं है, तीखा कुछ खाना नहीं है, इट्स नेचुरल। उसी तरह से जब कई बच्चों को पता चलता है, आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी माई वाइफ, आई थिंक ही इज गोइंग टू बी माई हस्बैंड, एकदम क्लिक हो जाता है। उसी तरह से या कपड़े खरीदने जाते हैं, जूते पहनने जाते हैं, एकदम फिट आते हैं, हाँ ये एकदम परफेक्ट लग रहा है मेरे को पैर में, ये कपड़े हाँ बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया लग रहा है मेरे ऊपर। यू जस्ट, इतने सारे कपड़े हैं, आपको वही क्यों अच्छा लगा उसी तरह से देयर इज सम हायर इंटेलिजेंस कनेक्शन, गॉड नोज व्हाट, ही ओनली नोज, गॉड ओनली नोज एक्चुअली, हाँ, कि जब हम ढूंढ भी रहे होंगे, कहीं पे आपको एकदम से क्लिक हो जाएगा कि यहाँ पे ये जगह ठीक है, यहाँ पे कुछ अपनी बात बन सकती है, यहाँ पे मैं सीखना पसंद करूँगा। या एक अनसीन कनेक्शन। एक बार मैं वृंदावन में था, एंड वृंदावन में 4 महीने था मैं साधना करने के लिए, स्वामी जी ने ही भेजा था। तो मेरे को किसी से पता चला एक स्वामी सत्यानंद जी थे। तो ये रमेश भाई ओझा और बड़े बड़े जो दिग्गज महात्मा टीवी पे और बड़े बड़े पंडालों में लेक्चर देते हैं, ये सब सत्यानंद जी के पास पहले चरण स्पर्श करते थे, उसके बाद लेक्चर शुरू करते थे वृंदावन में। तो ऐसी उनकी हैसियत थी। ही वॉज 87 समथिंग, 85-87। तो मैं भी, किसी ने मेरे को बताया, मैं भी पहुंच गया और मैंने देखा, मेरे सबसे पहले गुरु मेरे नाना जी थे। तो बिल्कुल मेरे नाना जी की हूबहू शक्ल। मैं तो एकदम प्यार आ गया मेरे को उनको देख के, और मैं जाके सीधे उनके पैरों में इधर साइड में बैठ गया। तो साइड में बैठ गया, उधर उनके साइड पे लिखा हुआ है, साइड टेबल पे लिखा हुआ है, इफ़ यू अंडरस्टैंड माई साइलेंस यू विल अंडरस्टैंड गॉड। बोलते ही नहीं थे किसी से। अगर आप बैठे हो, अगर आपको प्रसाद दे दिया, यू हैव टू लीव, यू कांट स्टे। दैट वॉज अंडरस्टूड देयर। मेरे को प्रसाद ही नहीं दिया उन्होंने। मैं बैठा रहा, थोड़ी देर बैठा रहा, फिर किसी से बात नहीं करते, सिर्फ देख के स्माइल करते रहते हैं। मैंने वहाँ पे बैठे बैठे मैंने उनका पैर दबाना शुरू कर दिया। उन्होंने परमिशन नहीं दी, मैंने पैर दबाना शुरू कर दिया। पैर दबाने के बाद जब थोड़ी देर के बाद मैं हाथ पकड़ के उनका बैठा रहा वहाँ पे। प्रसाद नहीं दिया उन्होंने मुझे, सबको दे दिया, भेज दिया। हाँ बोलो। मैंने कहा मेरे पास कुछ प्रश्न है। तो कहते हैं अभी तो लेट हो गया, कल 3 बजे आना। कभी बोलते नहीं किसी से, मुश्किल से एक आध वर्ड। मेरे साथ 3 घंटे बैठ के उन्होंने बात की।
3 घंटे। और जो मेरे उस समय जो मेरे मन में शंकाएं थी सब दूर। उन्होंने उनका सिर्फ एक ही था, भगवान के प्रति प्रेम करना सीखो बस। और उसी भाव के साथ उन्होंने सब कुछ जो बाकी उत्तर दिए सब उसी भाव के आसपास। तो यहाँ पे बोलते हैं श्रोत्य अवृजिनः अकाम, मीन्स द वन जिसको शास्त्रों का ज्ञान है, एक्सप्लेन भी करना जानता है, जो शुद्ध है और जिसको कोई काम नहीं, जिसके मन में कोई इच्छा नहीं है। जिसके मन में कोई इच्छा नहीं है वो शुद्ध होगा ही। फिर हतो यो ब्रह्मवित्तमः, एंड जो ब्रह्मनिष्ठ है। हाँ, यहाँ पे नाम यूज किया ब्रह्मवित्तमः, यह ब्रह्मवित्तमः, जो परमात्मा में, परमात्मा का एक और नाम है भगवान भक्तों के लिए, और योगी उसको परमात्मा बोलते हैं और वेदांती उसको ब्रह्मन बोलते हैं। नाम एक ही है, अलग अलग है लेकिन है वो एक ही। जैसे औरत एक है, उसको कोई माँ बोलता है, कोई बेटी बोलता है, कोई पत्नी बोलता है, पर है वो एक ही। उसी तरह से ऐसे। तो यह ब्रह्मवित्तमः मीन्स ही इज एस्टैब्लिश्ड इन द ब्रह्मन, मतलब उसको आत्म साक्षात्कार हो गया है, वो आत्मनिष्ठ है। हाँ, उसके बाद ब्रह्मणि उपरतः शांतः, एंड इसका मतलब है और ब्रह्म में स्थित होके वो रजसिक नहीं है। रजसिक मतलब क्या? मेरे को स्कूल बनाना है, मेरे को हॉस्पिटल बनाना है, मेरे को दुनिया का भला करना है, नहीं। क्या है वो शांत, एकांत में रहता है, शांत है। उसके अंदर कोई क्योंकि खुजली नहीं है उसके अंदर कोई। फिर ब्रह्मणि उपरतः शांतः, फिर उसके बाद बोलते हैं निरिंधन इवानलः। हाउ इज ही शांत? किस तरह से वो शांत है? जैसे कि एक अग्नि जब उसका ईंधन खत्म हो जाता है वो शांत हो जाती है, उसी तरह से ये महात्मा, ये गुरु महाराज भी, उनकी अग्नि अंदर से कुछ न कुछ करने की ये सब शांत होगी, क्योंकि कुछ ईंधन ही नहीं बचा। ईंधन कब तक जलता है? अपने अंदर का ईंधन क्या है? फायर कब तक जलती रहेगी? जब तक हमको प्यूरिफाई करना है। प्यूरिफाई कब तक करना है? जब तक अपने मन में कोई शंकाएं हैं, मन में कोई इच्छाएं हैं। बट तो इच्छा, शंका, ये सब ईंधन हो गया, और अपनी साधना जो हीट प्रोड्यूस करती है वो फायर हो गई। पर अब सारी इच्छाएं खत्म हो गई सारे डाउट्स खत्म हो गए, अब कुछ जलने के लिए बचा ही नहीं, तो अग्नि भी शांत हो जाती है। ऐसा व्यक्ति शांत, निर्मल, सब कुछ ठीक है। फिर लाइफ इज अ टाइम पास, नथिंग टू डू, नोवेयर टू गो, फिर भी सब कुछ चले जा रहा है। कंटिन्यूइंग, अहेतुक दया सिंधु बंधुरान्मताम सताम, या अहेतुक दया सिंधु, अहेतुक, without any reason he is full of love and compassion. दया सिंधु, he is full of kindness. सिर्फ उनके लिए नहीं, जो उनको भिक्षा देते हैं, उनको सेवा करते हैं, उनको आके चरण पकड़ते हैं, नहीं, दुश्मन के लिए भी, सबके लिए समत्व भाव। इतनी दया है, इतनी दया है, किसी ने उनके साथ कुछ गलत भी कर दिया है, उसके प्रति भी दया ही है उनके मन में। इसी तरह से एक अंगुलीमाल हुआ करता था, वो भी एक ब्राह्मण था मगध राज्य में। वी आर टॉकिंग अबाउट बिफोर क्राइस्ट, BC में। तो उसको राजा ने किसी ने गलत उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया, और उसने उस ब्राह्मण को अपने राज्य से बाहर छोड़ दिया। तो ये जंगल में रहता था। राजा ने मेरे साथ गलत क्यों किया?
तो जितने भी पर्यटक आते थे, लोग आते थे, बिजनेसमैन आते थे, सबको लूटता था। और फिर एक बार उसने कहा यार इससे मेरे को तसल्ली नहीं हो रही। अब उसने कहा अब मैं 108 उसका नाम था अंगुलीमाल, तो जो भी जाता था उसकी अंगूठा निकाल लेता था। अब तू जा भाई, ये अंगुलीमाल का मरा हुआ है, ये कटा हुआ है। और आखिर में 107 उसके बाद अंगूठे आ गए, अब एक बाकी था। अब वो वेट कर रहा था कि मेरा संकल्प पूरा हो जाएगा। और लास्ट वाले कौन उसके सामने आए? बुद्ध भगवान उसके सामने आए। और जैसे ही उसने तलवार ऊपर उठाई मारने के लिए, उसका हाथ ऊपर का ऊपर ही अटक गया, हाथ नीचे आया ही नहीं। और वो कोशिश करता रहा, भाई बाकी सब हाथ हिल रहा है, पैर भी हिल रहा है, भाई ये हाथ ही नहीं हिल रहा, नीचे ही नहीं आ रहा। और भगवान दूसरी तरफ देख रहे थे, इसकी तरफ भी नहीं देख रहे थे, पीछे से वार कर रहा था। तो ही बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिसाइपल्स ऑफ बुद्ध भगवान। इसी तरह से अगर आपने अम्मा जी का नाम सुना है, अम्मा जी माता अमृतानंदमयी माँ, उनके भाई भी, ये इतनी छोटी सी थी, यंग थी, 16-17 साल की थी, एकदम अपने प्राइम में, और इतने गुरु बन गई थी। कुछ लोग गुरु बन गई थी, मतलब उसके अंदर से था ही, सब शक्तियाँ थी। तो कुछ शिष्य आ गए जो अभी तक हैं, अमृतानंद स्वरूप जी एंड एवरीथिंग, देखे वो आके उनको उससे सीखते थे। वो उसी एज के थे या उससे थोड़े से बड़े होंगे या छोटे होंगे। तो भाई जो थे वो शक करने लग गए। एक दिन उस बड़े वाले भाई ने, ये क्या कर रही है, ना खाती है ना पीती है, सिर्फ साधना करती रहती है, कुछ लड़के आते हैं ये कमरे में क्या करते रहते हैं, शक की भाव। और एक दिन इसने और अब इसके दोस्तों ने अपनी बहन को, उसने कहा मेरे को तो उस कमरे में उस पूरा कुटिया में आके मिल, मेरे को तेरे से बात करनी है कुछ प्राइवेट में। और वहाँ पे गई और ये 4-5 बंदे जो थे तलवार लेके खड़े थे उसको मारने के लिए। किसको? अम्मा जी को। और सब ने हाथ उठाया तलवार के लिए। अम्मा जी को कुछ नहीं हुआ है, वो वहीं के वहीं हाथ रहे, ये रिकॉर्डेड फैक्ट है। हाथ वहीं गए और 1 साल में सब के सब गायब हो गए। तुम किसी महात्मा के प्रति गलत भाव रखो, उसका फिर कॉन्सिक्वेंस भी भुगतना पड़ता है। तो यहाँ पे एनीवे, तो यहाँ पे ये थोड़ी स्टोरी बता दी, लेकिन यहाँ पे बात क्या हो रही है कि ये महात्मा जो हो, कैसे गुरु के पास जाना चाहिए? जो दया सागर सिंधुम, एंड उस दया को एक्सप्रेस करने के लिए उसको कोई रीज़न नहीं चाहिए, उसका नेचर ही दया है। जैसे आग का नेचर है बर्न करना, सब कुछ जला देना, उसी तरह महात्मा या साधु का या गुरु का नेचर है टू बी काइंड। बाय नेचर ही इज काइंड। बाहर से वो बेशक शेर दिखे अंदर वो मक्खन है। तो यहाँ बोलते हैं अहेतुक दया सिंधु बंधुरान मताम सताम, उसको बोलते हैं कि एंड ना ही वो एक दया सागर है, बट ऑल्सो बंधु, वो सबका दोस्त है। मनुष्यों का ही नहीं, जानवरों का भी, मच्छरों का भी, सांप का भी, हर एक के प्रति उसका समत्व भाव है, प्रेम भाव है, सबका दोस्त है वो। तो और यहाँ पे लिखा है कि बंधुरान मताम सताम। यहाँ पे मैं तो बोल रहा हूँ सबका दोस्त है, पर यहाँ पे लिखा है कि ही इज अ फ्रेंड ऑफ ऑल गुड पीपल एंड ऑल, क्या कहते हैं, जिनमें विनम्रता है उनके प्रति ही इज फ्रेंडली टू एवरीवन। इस तरीके से बोलते हुए, ये गुरु लक्षण देते हुए शंकराचार्य जी हिमसेल्फ इज अ गुरु, तो उससे ज़्यादा बोलते नहीं, कहते हैं इतना काफ़ी है। मैं अपना बड़प्पन कितना बताऊं, पर वो अपना बड़प्पन नहीं बता रहे, वो एक गुरु प्रिंसिपल कि कैसे गुरु होना चाहिए,
क्योंकि उस समय देखो कितने अपने पास अघोरी गुरु हैं, अपने पास क्रिया योगी गुरु हैं, अपने पास कुंडलिनी योगी गुरु हैं, अपने पास भक्त गुरु हैं, अपने पास ज्ञानी गुरु हैं, अपने पास प्रोफेसर ब्रांड वाले गुरु हैं, अपने पास आईएएस ब्रांड वाले गुरु हैं अपना नाम स्वामी गड़बड़ानंद और नीचे आईएएस, हाँ, या डॉक्टर स्वामी गड़बड़ानंद, अपना डॉक्टर भी लगाते हैं। इस टाइप के सब टाइप के गुरु मिलते हैं। किसी ने साधना की है तो उसको ज्ञान नहीं है, किसी के पास ज्ञान है तो पीछे साधना नहीं है। जैसे मैं वाराणसी में रहता था तो एक लड़का योग के ऊपर, प्राणायाम के ऊपर साधना थीसिस कर रहा है। पता नहीं क्या खाक थीसिस की होगी, और प्राणायाम तो कभी किया नहीं उसने, सिर्फ जाके रिसर्च कर रहा है अलग अलग योगा कि इसको बोलने से, इसको करने से क्या होता है, इसको करने से क्या, खुद तो कभी प्रैक्टिस ही नहीं किया। और यू आर राइटिंग थीसिस, व्हाट विल बी द क्वालिटी ऑफ दिस? बराबर जला के फेंक दो। पर फिर भी उसको ज़माना अलग था, उसको डिग्री पीएचडी मिल गई बट यू कैन इमेजिन कि क्या हो सकता है। तो ऐसे अलग अलग गुरु होते हैं, अलग अलग टाइप के गुरु होते हैं। हमको कैसा गुरु चाहिए? जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, ये सब क्वालिटीज उसमें होनी चाहिए। उसको शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, वो आत्मनिष्ठ या ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए, वो दया सागर होना चाहिए, उसके अंदर कोई खोट नहीं होना चाहिए, उसमें अंदर विनम्रता या दया होनी चाहिए, और वो जो उसके प्रति विनम्र हैं और समर्पित हैं, उसके प्रति उसकी मित्रता होनी चाहिए। ये तो हो गई गुरु की बात। शिष्य कैसा होना चाहिए? अब शिष्य की बात आती है। तो शिष्य के लिए बोलते हैं, तमाराध्य गुरुं भक्त्या प्रह्व प्रश्रय सेवनैः प्रसन्नं तमनुप्राप्य पृच्छेत् ज्ञातव्यमात्मनः। ऐसा गुरु जो ऊपर हमने बताया है, ऐसे गुरु को जो तमाराध्य गुरुं भक्त्या, भक्ति के साथ ऐसे गुरु की आराधना करता है, ऐसे गुरु को पुकारता है, ऐसे गुरु के प्रति समर्पित होता है, ऐसे गुरु भक्ति के साथ। हाँ, क्योंकि अभी उसको ज्ञान आया नहीं, अभी तो गुरु के पास जाके ज्ञान आएगा तो कैसे आना है? समित पाणी ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। उपनिषद में आता है कि उधर ऐसे बताया कि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, वही शब्द आ गए। जिसने शास्त्र पढ़े हैं, जो ब्रह्मनिष्ठ है, और जो ही इज वॉकिंग हिज टॉक, जो वो बोल रहा है वो अपने जीवन में प्रैक्टिस भी कर रहा है। तो पर जाना कैसे है? उधर बताया है कि सूखी लकड़ियां सर पे लेके जाना चाहिए सूखी लकड़ियां मतलब क्या? कि भाई मैंने जितना मेरे पास गीला कचरा और सूखा कचरा था, वो सब अभी सूख गया है अभी मेरा कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं रहा है। सूखा कचरा मतलब attachment to possessions, desire to possess things and good things of life। और गीला कचरा मतलब इमोशनल अटैचमेंट्स। तो ये सब चीज़ें अब सूख गई हैं मेरे लिए इसका कोई वैल्यू नहीं रहा। इस वैल्यू नहीं रही, इसको बोलेगा कैसे? जाके बोलेगा तो टीचर कहेगा बड़ा अहंकारी है, सब सोचता है कि सब कुछ छोड़ दे, अभी देखता हूँ मैं तेरे को। तो उसके लिए बताए छोटी सूखी लकड़ियाँ जैसे समिधा विग्रह होती है ना, वैसी लकड़ियाँ उठाओ, सर के ऊपर रखो और गुरुजी के पास जाओ। गुरुजी देखा, वो गुरुजी लड़के को नहीं देखा, पहले लकड़ी, अच्छा ये सब सुखा के फिर आया है, मतलब बंदा तैयार है। बंदा अभी यहाँ आके स्वामी जी मैं शादी करूँ कि नहीं करूँ ये प्रश्न नहीं पूछने वाला। गुरु महाराज मेरे को बताओ कि मेरे को दुनिया की सेवा करनी चाहिए कि मेरे को आत्मनिष्ठा प्राप्त करनी चाहिए, ऐसा प्रश्न नहीं पूछेगा। ये सब उसने वर्कआउट कर लिया है। अब उसको दुनिया में ना कुछ लेना है ना कुछ देना है, किसी भी चीज़ के प्रति उसकी आसक्ति नहीं है, किसी चीज़ के प्रति उसकी इच्छा ही नहीं है। ऐसा शिष्य भक्ति के साथ जब ऊपर बताए हुए गुरु के चरणों में आता है भक्ति के साथ, उसके बाद क्या बोलते हैं कि प्रहुआ प्रश्रय सेवा नहीं, मतलब कम आता है शरणागति के साथ, विनम्रता के साथ और सेवा भाव के साथ। इस भाव के साथ नहीं, देखता हूँ इसको कितना पता है, अगर नहीं पता होगा तो फिर दूसरे के पास चले जाएंगे
ऐसा भाव नहीं, ऐसा भाव नहीं कि स्वामी जी मैं आपके पास पढ़ने आया हूँ, पर मैंने ऑलरेडी पूरी गीता याद कर ली है, पूरी भागवत मेरे को पता है, मैंने ये उपनिषद पढ़ लिए हैं। भगवान कहेंगे, स्वामी जी कहेंगे तुम ही पढ़ा लो यार, मैं तुम्हारे चरणों में बैठ जाता हूँ। अगर तुमको ही सब कुछ पता है तो फिर तुम आए किस लिए? क्योंकि दैट्स अ साइन ऑफ एरोगेंस कि सब कुछ मुझे पता है, मैंने ये कर लिया है। अगर सब कुछ कर लिया है फिर भी तुम्हें अगर आत्मज्ञान नहीं हुआ है तो चुप रहो ना, आके चुपचाप समर्पित हो जाओ। ये भाव बहुत ज़रूरी है। हम अपना बखान करना जानते हैं, चुप रहना नहीं जानते। मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मैंने वो तीर मार लिया, मैंने ये तीर मार लिया। गुरु महात्माओं के सामने, गुरु महाराजों के सामने चुपचाप बैठे रहो। मैंने भी ये गलती की थी पहले। मैंने एक बार स्वामी जी को, नया नया था, मेरे को क्या पता गुरु महाराज कैसे, तभी ये चैप्टर ये वर्सेस मैंने की नहीं थी, मुझे क्या पता था। तो मैं काफ़ी जो भी कुछ कहते थे मैं करता था, मेरे को किसी से डर नहीं था। बाकी की सब यंग भी थे और उनको स्वामी जी से डर लगता था, अपने स्वामी जी से डर लगता, अभी भी डरते हैं। अभी भी कुछ बोलना था, यार तुम बोलो ना स्वामी जी को, यू आर लाइक अ फ्रेंड टू हिम, यू कैन स्पीक एनीथिंग। हमसे तो शब्द ही नहीं निकलता। मैंने कहा ठीक है, मैं कुछ उल्टा बोल दूँ तो, नहीं आई नो यू विल नॉट डू दैट। तो वैसे ही आश्रम में भी था। और एक दिन मुझे स्वामी जी ने बोला कि तुम इस ब्रह्मचारी को बोलो कि ये जो एक ब्रह्मचारी हॉस्पिटल में टाइफाइड पता नहीं किस डिजीज़ की वजह से एडमिटेड था, कि वो अकेला है, नया है, वो भी बाहर से आया है, उसको थोड़ा कंपनी देने के लिए उसको भेज दो। मैं ज़्यादा स्मार्ट, तो मैंने कहा स्वामी जी उसको क्यों भेजना है, उस दूसरे लड़के को भेजते हैं, ही इज़ अ बेटर फ्रेंड ऑफ हिज, हमेशा वो एक दूसरे के साथ रहते हैं। स्वामी जी ने मेरे को यूं करके देखा, तुम सिर्फ करो जो मैंने बोला है, एकदम कोल्डली ही सेड। उसके बाद 3 महीने बात नहीं किया मेरे से, 3 महीने बात नहीं की। और मेरा काम था म्यूज़िक सिस्टम हैंडल करने का, रिकॉर्डिंग करते थे उनके लेक्चर्स, तो मैं जानबूझ के ख़राब कर देता था कि भाई कभी बोले मेरे से ठीक कर। और वो भी उस्ताद गुरु महाराज है, कहते ए प्रकाश वो जो हैंडल कर रहा है ना म्यूज़िक, उसको बोल थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा। ही नेवर स्पोक 3 months, ही नेवर स्पोक डायरेक्टली टू मी। कहते थे उसको बोलो वॉल्यूम कम करे, उसको बोलो। तो थोड़े दिन उनकी गला खराब हो गया, तो उन्होंने एक दिन बोला इसको बोलो, इसको नहीं करना है तो छोड़ दे करना। तो मैंने भी स्वामी जी को देखा, मैंने इसको अगर स्वामी जी चाहते हैं तो मैं छोड़ देता हूँ, बट इट इज़ नॉट माई फॉल्ट, इट इज़ स्वामी जी थ्रोट इज लाइक दैट। इतने में बाकी ब्रह्मचारी तैयार थे जगह लेने के लिए। मैं उठ गया, कोई और आके बैठ गया, जो सोच रहा था कि उसको ज़्यादा पता है, बैठ गया। उसने पूरा ही खराब कर दिया। कहते उसको बोलो वापस आए, पर सीरियसली। और एक दिन ऐसे हो गया कि इतना खराब हो गया, उनकी खांसी भी इतनी थी, आखिर में उन्होंने मेरे को डांट के पूछा तुम्हें करना है तो करो, नहीं तो क्या प्रॉब्लम है तुम्हें। और उतना बोला, पता नहीं उसमें उनका गला साफ हो गया, आवाज़ भी ठीक हो गई, माइक्रो एम्पलीफायर भी ठीक हो गया, सब ठीक हो गया उसके बाद। अब उन्होंने मेरे से बात कर ली ना डायरेक्टली, उसका सब ठीक हो गया। इट्स अमेजिंग। तो जस्ट मेमोरीज फ्रॉम 30 years ago। हाँ, तो यहाँ पे कैसे ये इन सब भावों के साथ कि गुरु महाराज के पास हमने क्या, हाँ, कि आप जाओ बंधु, हाँ ये तो हो गया ना। नेक्स्ट वर्स है कि शिष्य का गुरु के प्रति एटीट्यूड क्या होना चाहिए। पहला था तो कैसे अप्रोच करना चाहिए, अब बताया कि एटीट्यूड क्या होना चाहिए। एटीट्यूड क्या होना चाहिए, तमाराध्य गुरुम भक्त्या प्रहुव प्रश्रय सेवनैः प्रसन्नं तमनुप्राप्य पृच्छे ज्ञातव्यमात्मनः। बोलते हैं तमाराध्य गुरुम भक्त्या, सच ऐसा गुरु जब
उसकी सेवा की जाए, उसकी पूजा की जाए, उसकी आराधना की जाए, उस भक्ति के साथ, तब प्रहुव प्रश्रय सेवनैः ही, और कैसे करी जाए? शरणागति के साथ, विनम्रता के साथ और सेवा भाव के साथ। प्रसन्नम तमनुप्राप्य, तो वो गुरु महाराज खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनको वो भी तो ढूंढ ही रहे हैं ना, कोई ऐसा पात्र आ जाए जिसके अंदर मैं सब कुछ डाल दूं। वो भी ढूंढ रहे हैं। आप कौन सा ऐसा भरा हुआ ग्लास तो नहीं लेंगे पानी भरने के लिए, आप कौन सा ग्लास ढूंढेंगे? खाली ग्लास ढूंढेंगे। तो गुरु महाराज भी ढूंढ रहे हैं, बस उसको एक ही चाहिए, ऐसा शिष्य जो खाली हो। You remember what I said yesterday when I told him, Swamiji, what should I do to prepare to come to the ashram to study? He says, go enjoy yourself, do whatever you are doing. और मैं भी चिकी था, मैंने कहा आई यूज टू ड्रिंक, शुड आई ड्रिंक? इसे कर लो जो करना है, स्मोकिंग भी कर लो, पर जब इधर आओगे, मैं नहीं करता था, मैंने छोड़ दिया था, डोंट वरी, पर जब इधर आओगे, कम विद एन एम्प्टी माइंड, स्टडी फॉर 2 years एंड गो अवे विद एन एम्प्टी माइंड। उस समय क्लिक नहीं हुआ क्या बोल रहे हैं। ये कैसा है, ये गुरु है ये महाराज, ऐसे बोल रहे कि खाली हो गया हो। पर जब घर में जाके मैं ध्यान में बैठा था और सोच रहा था, मैंने कहा हाँ यार, खाली होके जाऊंगा तभी तो वो भर पाएंगे। एकदम क्लिक हो गया। वही यहाँ पे बता रहे हैं कि ऐसा जब हम खाली होके जाते हैं गुरु महाराज के पास, वो भी खुश हो जाते हैं। अर्जुन खाली था, ही सरेंडर्ड। शिष्यस्ते हम शाधि माम तो हम प्रपन्नम। क्या है वो वर्ष? कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः निःश्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। He surrendered. He says, I am your disciple, I am your devotee, I am nothing. You tell me what is right, what is the best for me. When what did Krishna do? He poured the entire knowledge into that available patra, that available student. Are we that type of student? Are we moving towards being that type of student? Are we coming with, it doesn't take too long, बहुत ज़्यादा preparation. It's just, what is your attitude? Remember, action is not important. Attitude behind action is important. See? So, and और जब वो प्रसन्न हो जाएंगे आपके इस समर्पण के साथ, इस शरणागति के साथ, इस सेवा भाव के साथ, ऐसे गुरु के सामने आप जाइए एंड और क्या पूछना है? स्वामी जी आपको मेरी सेवा पसंद आई क्या? स्वामी जी मेरी भक्ति घुटनों तक आ गई क्या? स्वामी जी मेरे कितने अभी जन्म बाकी हैं? डंडा लेके पीछे आएंगे। फिर क्या पूछना चाहिए? वो पूछो जो that which should be asked. क्या बोला है यहाँ पे? पृच्छेत ज्ञातव्यम आत्मनः। आत्मा के संदर्भ में जो प्रश्न पूछने चाहिए वो पूछो। फालतू की चीजें क्या पूछ रहे हो? वो तो तुम पहले ही समित पाणी, मैंने बोला था, सब कुछ तुम वर्कआउट कर लेना चाहिए, उसके बाद आप गुरु के पास जाओ। नहीं तो उसका टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? ही विल नॉट, ही विल जस्ट, वो भी तुमको हल्का फुल्का आंसर देके निकल जाएंगे। अब अभी आज मैं वो एक लड़के के साथ बैठा था। क्यों बैठा था इतनी देर तक? उसने मेरे से ये नहीं कुछ फालतू की बात नहीं करता। वो अपने he was genuine in what he was, he came across as genuine, he was asking pertinent questions, और जब वो इतना सिंसियरली पूछ रहा है तो I couldn't leave him alone। मैंने कहा उसको इस तरीके, पहले तो थोड़ा टाइम लग जाता है कि उसको कि दोनों की मैचिंग होनी चाहिए, कि he is understanding what I am saying, I understand what he is saying, but I don't know if he is understanding। तो थोड़ा सा पिंग पोंग चलता रहता है, फिर बाद में एकदम क्लिक हो जाता है
कि इसको क्या चाहिए अभी। फिर ऐसे उसको घुमा के लाया कि ही ओनली गेव मी द आंसर व्हाट ही शुड बी डूइंग। उसको पहले यही नहीं पता था उसका क्वेश्चन क्या है, फिर बाद में पता चला उसको क्वेश्चन क्या है। फिर धीरे धीरे 10-15 मिनट, आधे घंटे के बाद ही केम टू द रियल क्वेश्चन दैट वाज ट्रबलिंग हिम। तो थोड़ा टाइम लगता है, कोई बात नहीं। तो उस टाइप के क्वेश्चन, आत्म संबंध के प्रश्न पूछो। फिर तो यू आर नॉट गॉन टू द गुरु महाराज। मेजॉरिटी लोग किस लिए आते हैं महात्माओं के पास? स्वामी जी मेरी बेटी की शादी करवा दो प्लीज़, स्वामी जी मेरे को बच्चा नहीं हो रहा, आशीर्वाद दे दो ना। हो भी जाता है, फिर एक बार हो गया, 2 बार हो गया, तो फिर यही प्रश्न, चलो सारे को जो कुछ जीवन में करना है स्वामी जी से पूछ के करो। एक बार एक औरत आई, एक लड़के, मैं जानता हूँ उसकी शादी मेरे सामने हुई, मैंने ही गणेश पूजा किया, शादी तो पंडित जी ने की। तो उसको बच्चा पहले लड़का हो गया, आ गई, मेलबर्न की बात है, और मेरी रिट्रीट चल रही थी। और रिट्रीट में एकदम से फ़ोन आया कि स्वामी जी आई एम कमिंग। मैंने कहा आ जा, आना है तो फिर तू 11:30 बजे आ जा, सत्संग सुन ले, उसके बाद खाना भी खा लो और फिर चले जाना। तो मियाँ बीवी दोनों आ गए, यंग इन देयर लेट 20s आ गए। तो शी हैड जस्ट हैड अ मिस कैरेज एंड शी केम टू द रिट्रीट। अब मैं उपनिषद ले रहा था, कठोपनिषद ले रहा था उस समय। तो कठोपनिषद का कुछ अच्छा, यानी हम 7 दिन का शिविर कर रहे थे। इमेजिन 6 लेक्चर्स एवरी डे, मेडिटेशन एंड 5 लेक्चर्स। तो मैं तो पूरा उसमें रमा हुआ था। अब उसने मेरे सामने आते ही मेरे को दूर ले गई थोड़ा सा पार्क में, और कहती है स्वामी जी ऐसे ऐसे हो रहा है, मैं अभी अभी हॉस्पिटल से आ रही हूँ, आई हैड अ मिस कैरेज, अब मेरे को डर लग रहा है कि अब मेरे को बच्चा होगा कि नहीं होगा। मैंने कहा ज़रूर होगा, क्यों, अब निकल गया मेरे मुंह से, निकल होगा करके। मैंने उसके वूम के ऊपर हाथ रख दिया, उसको ट्विंस हो गए। कहती है मैंने गलती की, आपको पूछ लिया, ट्विंस हो गए। अब ये सब मैंने मन में कोई विचार नहीं था, पर उसकी उसकी दीनता देख के, उसका पेन देख के, अब इतना मैं रमा हुआ था शास्त्रों में कि उस समय जो निकला वो हो गया, प्रभु की इच्छा, मेरी इच्छा नहीं, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। उसके बाद उसने बात करनी बंद कर दी। इज नॉट इन दैट सेंस कि स्वामी जी से कुछ और मांग लिए तो गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पे ये सोचो कि जो शिष्य गुरु के पास जाता है, ही शुड, उसको पूछना चाहिए, गुरु की आत्म संबंधी प्रश्न पूछने चाहिए, आत्म साक्षात्कार संबंधी प्रश्न पूछने चाहिए, परमात्मा संबंधी प्रश्न पूछने चाहिए, आत्मा परमात्मा के मिलन की जो ये एक हैं, कैसे एक हैं, इसके संबंध में प्रश्न पूछने चाहिए, ना कि with regards to the world. डिसाइपल, शिष्य की प्रार्थना। शिष्य उवाच स्वामिन्नमस्ते नतलोकबन्धो कारुण्य सिन्धो पतितं भवाब्धौ मामुद्धरात्मीय कटाक्षदृष्ट्या रुज्व्याति कारुण्य सुधाभिवृष्ट्या। शिष्य बोल रहा है गुरु से, बोला ना आत्म संबंधी प्रश्न पूछने चाहिए। शिष्य पूछ रहा है, हे ओ स्वामी नमस्ते, क्या है, स्वामी नमस्ते नतलोक बंधो, बंधहा, बंधो लिखा है, वो संस्कृत का मीनिंग है। कहता है ओ गुरु, मेरा आपको नमस्कार, स्वामी नमस्ते। फिर उसके बाद बोलते हैं नत लोक बंधः, कि मैं आपके चरणों में नतमस्तक हूँ, मैं आपके चरणों में शरणागत हूँ, आपके चरणों के अलावा मेरे लिए कोई और जगह नहीं है। अब मैं अपनी जहाँ मुझे आना चाहिए मैं वहाँ आ चुका हूँ, उसके मन में कोई शंका नहीं है कि मैं गलत जगह आया हूँ। उसके बाद कारुण्य सिंधो पतितम भवाब्धौ, कारुण्य सिंधो पतितम, ओ गुरु आप दया के सागर हैं। फिर भवाब्धौ, एंड मैं इस संसार जो आ रहा है जा रहा है,
जो जन पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इस संसार में मैं फंसा हुआ हूँ। फिर माम उद्धरात्मीय कटाक्ष दृष्टिया, बोलते हैं प्लीज ओ गुरु मुझे बचाओ। हाँ, कैसे बचाओ? अपनी, ये बोलने का एक भाव है कि सिर्फ एक दृष्टि भी आप मेरे ऊपर डाल देंगे दया की, मेरी मेरी सारे बंधन मेरे छूट जाएंगे। ये उसकी शरणागति है। हम तो भगवान से भी यही कहते हैं कि आपकी कटाक्ष नेत्र हमारे ऊपर डालो। तो ये कह रहे आप भी। अब 3 महीने के लिए मेरे को जब स्वामी जी बात नहीं कर रहे थे, मैं तो सिर्फ देख रहा था कि कहीं कोने से मेरे को देख ले। इतना दर्द होता था हृदय में कि मैंने क्या मेरे को पता ही नहीं मैंने क्या गलती की थी। फिर एक दिन जाके पता चला, मैं चिंतन करने लगा मैंने क्या किया यार कि मेरे से स्वामी जी ऐसे बिहेव कर रहे हैं। फिर पता चला कि मैंने जो जो उन्होंने बोला वो मैंने नहीं किया, मैंने उनको सजेशन दे दिया कि आप ये करो, और उसका 3 महीने का भुगतान। और उस 3 महीने में हम क्या सोच रहे थे, कटाक्ष नेत्र, एक बार कोने से देख लो सब ठीक हो जाएगा। और फिर मन में इतनी तीव्र इच्छा थी कि वो मेरे से बात करे। तो एक दिन ऐसी सिचुएशन आ गई जब उन्होंने मेरे को डांटा या डांट गया, मैं खुश हो गया कि इन्होंने मेरे से बात की। उसके बाद सब ठीक हो गया। देखो, तो कि आप अपने कटाक्ष नेत्र हम पर डालिए कि हमारा सारे बंधन से हम मुक्त हो जाएं। एंड उसके बाद ऋज्व्याति कारुण्य सुधाभिवृष्ट्या, कि आप अपनी कटाक्ष नेत्र मेरे ऊपर डालिए या मेरी तरफ देखिए। और कैसे देखिए? दया के साथ, गुस्से में मत देखना। कारुण्य, करुणा के साथ मेरी तरफ देखना, नहीं तो मेरी छुट्टी हो जाएगी, मैं फिर डर के बैठ जाऊंगा। ऐसे नहीं चाहिए। और कैसे? सुधा भी वृष्टिया। और फिर बोलते हैं कि लेट आपकी आप क्या कहते हैं, दया के साथ देखिए, और उस दया के साथ मेरे ऊपर अपनी क्या क्या इस अमृत तुल्य दृष्टि मेरे ऊपर वर्षा कीजिए। देखो, अब ये ऐसे लगता है कि कुछ ज़्यादा बोल गए हम है, बट संस्कृत में ऐसे ही है, इसका भाव ऐसा है। हिंदी में भी बोलेंगे आप, अभी भी वाराणसी वगैरह जाओ, ऐसी भाषा बोली जाती है। तो इस तरीके से कि आपकी कृपा, आपकी दया, आपकी कटाक्ष दृष्टि हमारे ऊपर हमेशा बनी रहे, जिससे कि मैं जो इस भव सागर में फंसा हुआ हूँ उससे मुक्त हो जाऊं। टेम्पररी नहीं, हमेशा के लिए। क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप क्या, हमने पहले ही देख लिया किस टाइप के गुरु थे, जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ थे। तो ऐसे गुरु के अगर नज़र, कटाक्ष नेत्र हमारे ऊपर पड़ जाए तो भव सागर से तो वैसे ही पार हो जाएंगे। इसके साथ हम यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट होता है। और उसके बाद फिर स्टूडेंट फिर कंप्लेन नहीं, फिर बता रहा है कि मैंने जीवन कैसे जिया और कैसे ये दुनिया, ये सृष्टि, ये सिर्फ दर्द ही दर्द है यहाँ पे। क्योंकि अटैचमेंट में सिर्फ दर्द मिलता है और कुछ नहीं मिलता। एक्सपेक्टेशन में सिर्फ दर्द मिलता है और कुछ नहीं मिलता। आसक्ति मतलब अटैचमेंट। तो वो बता रहा है कि तो कैसे वो बोल रहा है, वो फिर अगला टॉपिक है, वो कभी और देखेंगे। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। कुछ क्षणों के लिए शांति में बैठिए।
हरिओम।